एक देहात में एक दौलतमंद रहता था जिसे लोग सेठ के नाम से याद करते थे। सेठ खुदा तरस था और लोगों की मदद करता था। वो रहम दिल था और लोगों की ज़रूरत के वक्त उनके काम आता था। एक दफ़ा सेठ शहर में गया तो शहर में उसने क्या देखा कि एक बुज़ुर्ग बाज़ार में खड़े हुए हैं और उनके हाथ में एक कागज़ का पुर्जा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सदा ना रहे। तो सेठ ने मदद करने की गरज से वो पुर्जा उनसे ख़रीद लिया और कागज़ का टुकड़ा सेठ ने अपनी पगड़ी के पल्लू में रख लिया। सेठ की शोहरत के बारे में बादशाह को भी इल्म हुआ और सेठ की इस सहावत की वजह से लोग उससे जेलस होते थे, हसद करते थे और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और उसको बादशाह के दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने उसको कैद खाने में डाल दिया तो सेठ बड़ा परेशान हुआ और उसने कहा कि मेरा तो जुर्म भी कोई नहीं है, मेरा कसूर भी कोई नहीं है और मुझे अकूबत खाने में क्यों डाल दिया गया। वो ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान था, ज़हनी तनाव का शिकार था। तो एक दिन उसकी जो पगड़ी थी उसके पल्लू से वो कागज़ का टुकड़ा नीचे गिर गया जिसके ऊपर लिखा हुआ था सदा ना रहे। तो बादशाह के जो चौकीदार था, बादशाह का जो सिक्योरिटी गार्ड था, उसने देखा कि सेठ ने फ़ौरन हंसना शुरू कर दिया, खिलखिलाना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया और उसकी जो परेशानी है वो सुकून में बदल गई। तो वो सिक्योरिटी गार्ड बादशाह के पास गया, उसने सारे हालात व वाक़यात को बयान किया और कहा कि सेठ पागल हो गया है। सेठ को बादशाह ने अपने दरबार में दोबारा बुलाया और सेठ से पूछा कि क्या माजरा है। सेठ ने कहा को कोई माजरा नहीं, सिर्फ इस पुर्जे के ऊपर जो लिखा हुई तहरीर है मैं तो उसे देख के सुकून महसूस करता हूँ। वो बादशाह ने कहा वो तहरीर क्या है? तो उसने कहा देख ले, पढ़ ले, आप भी पढ़े लिखे हुए हैं। तो बादशाह ने पढ़ा कि उसके ऊपर लिखा हुआ था सदा ना रहे। तो ये जो परेशानी होती है, ये दुख होती है, जो तकलीफ़ होती है, ये सदा नहीं रहती। आज आपके पास खुशी है तो कल आप गमी के लिए भी तैयार रहें। आज आपके पास बुरे वक्त हैं तो कल आसान भी आएंगे। मैं समझता था कि लोग बड़े घरानों में जो पैदा होता है बच्चा तो वो उसको अलहदा से तसव्वुर किया जाता है और जो छोटे घराने में बच्चा पैदा होता है उसको अलहदा से तसव्वुर किया जाता है। किसी के पास माल दौलत है, किसी के पास शोहरत है, किसी के पास बहुत इज़्ज़त है और कोई ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहा है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या माजरा है, लेकिन कुरान पाक को जब मैंने पढ़ा, उसकी तफसीर पढ़ी तो उसको समझा। तो ये माल का आना भी आजमाइश और माल का जाना भी आजमाइश, अच्छे घर में पैदा होना भी आजमाइश और छोटे घर में पैदा होना भी आजमाइश, ये सब कुछ आजमाइश है। अगर आपके पास आज दौलत है तो ये आजमाइश है, अगर आपके पास दौलत नहीं है तो ये भी आपको आजमाया जा रहा है। परेशानी सदा नहीं रहती, ये इसका आज आपके पास है कल किसी के पास हो चली जाएगी। तो ये इसकी तरतीब भी कुछ इसी तरह से है। जैसे हम ज़मीन के अंदर कोई गल्ला बीजते हैं तो ज़मीन के ऊपर हम हल चलाते हैं तो नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली नीचे चली जाती है। ये मालो दौलत भी सदा एक के हाथ में नहीं रहती, ये आज किसी के हाथ में, कल किसी के हाथ में होगा। इसी तरह एक बच्चा था, वो बहुत परेशान रहता था, वो हर वक्त परेशानी में रहता था और कहता था कि मेरे पास परेशानियों का ढेर लग गया है, मेरे पास ही परेशानी आते हैं, मैं गुर्बत का शिकार हूँ। तो किसी ने उसे सुकरात का पता दिया, वो सुकरात के पास चला गया और सुकरात से जाकर अपना सारा किस्सा बयान किया। सुकरात अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में जाने के बाद उसके हाथ में, जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक गिलास था और दूसरे हाथ में एक प्लेट थी जिसके ऊपर नमक पड़ा हुआ था। सुकरात ने उस बच्चे से कहा कि इसमें से नमक उठाकर इस गिलास में डालो। नमक उठाकर गिलास में डाला गया और फिर बच्चे से कहा कि इस पानी को पियो, तो वो पानी कड़वा था।
तो इंतहाई कड़वा था, इतना कड़वा था कि उसने पीते ही पानी बाहर फेंक दिया। सुकरात ने कहा आओ बाहर चलते हैं। बाहर वो झील के पास गए तो सुकरात ने उसे फिर कहा कि अब इस प्लेट में से नमक उठाकर इस नदी में डाल दो। तो नदी में वो फेंक दिया गया, उस झील में फेंक दिया गया नमक। तो सुकरात ने कहा कि इसमें से पानी उठाकर दोबारा इसमें से पानी निकाल कर पियो। तो उसने पानी निकाल कर पिया। तो उसने कहा कि पानी तो बहुत मीठा है। सुकरात ने कहा नमक तो इसमें भी डाला था। तो सुकरात ने बाद में उसे समझाया कि ये जो नमक है ये आपकी परेशानियां हैं, ये आपकी दुख है, ये आपकी तकलीफ़ें हैं, ये आपके ऊपर आने वाली परेशानी है। और ये जो नमक है, ये जो पानी है, पानी आपका सब्र है। जिसके अंदर जितना सब्र होता है उतनी ही उसे तकलीफ़ें ज़्यादा मिलती हैं और वो बर्दाश्त भी उतनी ज़्यादा करता है। नमक जो है वो बर्दाश्त की ताकत होती है। जब आप जितना ज़्यादा परेशानियाँ ये वो नमक डाला जाएगा तो अगर आपके पास बर्दाश्त ज़्यादा है, अब अगर आपके पास सब्र ज़्यादा है तो फिर वो परेशानियाँ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हमेशा कमान को जितना ज़्यादा खींचा जाएगा, जितना ज़्यादा दूर की तरफ लेके जाया जाए उतना ही तीर दूर जाएगा। जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें उठाता है, जितनी ज़्यादा परेशानियाँ उठाता है, जितनी ज़्यादा सुविधाएं उठाता है, वो इतने ज़्यादा बेहतर हालात भी वो हमेशा बुलंदी पर वही पहुंचता है जो ज़्यादा परेशानियाँ उठाता है।